चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जो है मस्त होंगे। सभी लोग जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। सभी लोग जो टारगेट जो गोल हमने जीवन में बनाए होंगे वो सभी के पूरे हो रहे होंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत सही हो। और हमको इतनी पावर दें, हमको इतनी क्षमता मिले कि हम जो है सिर्फ अपने लिए ना सोचकर लोगों के लिए सोचना शुरू करें। लोगों का भी भला करने की हम जरूर सोचें। लेकिन ये बात सही है साथियों कि जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। तो परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं साथियों, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमको मिली हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई हैं। हवा है, पानी है, सूरज है, पूरी प्रकृति है। तो ये सारी चीजें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। इन सब का उपयोग करके हम अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे की तरफ, सफलता की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। और माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं साथियों कि जिनकी वजह से आज हमारा ये जीवन है, उनकी वजह से जो है आज हम इस संसार में हैं। तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया। और शायद उन्हीं के प्रयास के बावजूद, उन्हीं की डांट के बाद, उन्हीं के मार के बाद, डर के बाद हम लोग जो है आज एक अच्छे इंसान बन पाए हैं। हमारे अंदर सभ्यताएं हैं, अच्छा बुरा हम सोच समझ सकते हैं। तो उनको भी धन्यवाद देते हैं साथियों। इसके बाद साथियों, आज सफलता के लिए प्रयास तो हर व्यक्ति कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। और ऐसे दुनिया में तमाम लोग हैं जो सफलता के लिए जो है दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। लेकिन काम कर तो हर व्यक्ति रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में गोल भी है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है मुझको सफल होना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास गाड़ी आ जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत बड़ा मकान खरीद लूं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना लूं, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में कर लूं, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर दूं। तो ये सोच आज 140 करोड़ लोग इंडिया में अगर हैं तो हर व्यक्ति की सोच है साथियों। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। आदमी से कहो कि सर BMW लेनी है, वो कहेगा भैया आज दिलाओ। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? बहुत कम लोग, 1% लोग जो है आज जीवन में सफल हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है साथियों, सेल्फ डिसिप्लिन। कि आज हम लोग जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है लेकिन सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। सही समय पे सही चीजें नहीं कर रहा है। इसलिए व्यक्ति परेशान है। इसलिए वो परेशान तो बहुत ज्यादा है, काम तो बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उस काम से। परिश्रम में कोई कमी नहीं है लेकिन रिजल्ट में कमी है। क्योंकि साथियों, हम अपने आप के साथ जो है सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है। हम हमेशा दूसरों में परिवर्तन करने की सोचते रहते हैं, दूसरों की तरफ उंगली उठाते रहते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, वो काम नहीं करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा नहीं तो वैसा। दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन हम अपने आप के साथ शायद इतने ईमानदार अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिसको हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो आज इसी पे हम लोग साथियों बात करने वाले हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी क्षमता सेल्फ डिसिप्लिन की क्यों है साथियों? तो आज बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, बहुत सारे सफल लोगों को आपने देखा है, आपके बीच में रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी अंबानी हो, बाटा हो, बिरला हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो। आज इतने सफल लोगों को तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो साथियों, ये क्यों सफल हो पाए हैं? इसका एक बहुत बड़ा पहलू है सेल्फ डिसिप्लिन। कि ये अपने आप को डिसिप्लिन के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कुछ मर्यादाएं इन्होंने रखी हुई थी अपने लिए कि मुझको सफलता के लिए ये काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस चीज को ये बखूबी समझते थे जब इन्होंने शुरुआत की थी। और शायद हम भी आज शुरुआत करते हैं लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज खराब है, किससे रिजल्ट जल्दी आने वाला है। परिश्रम की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी सेट की जाती है
कि परिश्रम करने पर जो है सफलता मिलती है। साथियों, अगर परिश्रम करने पर सफलता मिलती तो आज देखिए मजदूर वर्ग जो है 8-8 ईंटें लेकर, बड़ी बड़ी बोरियां लेकर कड़ी धूप में जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। 10 माले पर, 15 माले पर वो पैदल जाता है। तो अगर परिश्रम से जो है सफलता मिलती तो आज मजदूर सबसे ज्यादा सफल होता। खेती करने में जो है आदमी सुबह से शाम तक जुटा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि डाई, यूरिया, पोटास, पेप्सिसाइड जितना मैंने डाला है उसका खर्चा नहीं निकल पा रहा है। यानी परिश्रम तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है साथियों, कि हम लोग जो है काम कर रहे हैं लेकिन उसकी दिशा सही नहीं है। तो सबसे पहले दिशा को सही करने से पहले हमको सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा कि ईमानदारी से क्या क्या परिवर्तन हमको अपने अंदर करने पड़ेंगे। उसी के ऊपर आज हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन का साथियों कतई ये मतलब नहीं है कि सोना कितने बजे है, जगना कितने बजे है। ये एक पार्ट है इसका, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इसको भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खाने पीने से नहीं है। ये हर प्रोफेशन में अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में है जहां 1 बजे तक उसको काम करना पड़ रहा है, 12 बजे तक जगना पड़ रहा है, 2 बजे तक वो घर पहुंच रहा है, तो 4 बजे वो नहीं उठ सकता है। या फिर यहीं पर मायने बदलेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा है जो है 8 बजे 9 बजे घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो 7 बजे तक सो रहा है। तो ये हमको तय करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से सिचुएशन बदलती है। तो आप अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। तो साथियों, कड़े नियम का पालन हमको किसी दूसरे के माध्यम से नहीं करना है, खुद की सफलता के लिए कड़े नियम बनाने हैं और उस पर चलना है, तब यहां से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। हम सभी लोग गौतम बुद्ध जी को जानते होंगे। आपने सुना होगा कि बहुत बड़े राजा थे। किसी दिन उनको कोई बात समझ में आ गई है, उस कहानी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया कि अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को जागृत किया साथियों। तो सबसे पहले जो है ज्ञानेंद्रियां जब जागृत होती हैं तो बहुत सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियां जागृत होने का मतलब क्या है? आज हमको किसी वृक्ष के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है साथियों। सिंपल सा मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन होने का, इंद्रियों को जागृत करने का, कि आप अपने माइंड को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, और निश्चित रूप से आपकी सारी इंद्रियां जो है काम करना शुरू कर देंगी पॉजिटिव वे में। तो इसके लिए साथियों हमको समझना है कि एक बार मैं फिर बताऊंगा, गोल सभी बनाते हैं, टारगेट सभी बनाते हैं, और लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। करना सभी चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है व्यक्ति को कि शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत साथियों आपको करना है, अपने अंदर बदलाव सबसे पहले लाना है, अपनी प्रकृति में बदलाव लाना है। बाहर की प्रकृति को हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपनी प्रकृति को, अपनी विचारधारा को हम बदल सकते हैं, सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। तो एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, इसके आड़े सबसे ज्यादा कौन आता है? हमारा दिमाग आता है। क्योंकि हमारा दिमाग साथियों, इसमें निगेटिव विचार पहले आता है, पॉजिटिव चीजें जबरदस्ती लानी पड़ती हैं। जैसे कि खेत होता है, अगर हम इसके अंदर कोई भी बीज ना बोए, कोई भी फसल ना डाले, तो खरपतवार अपने आप उग जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर इसके अंदर आप पॉजिटिव चीजें नहीं लाएंगे तो नेगेटिव चीजों के लिए करना कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो असफल ऑटोमेटिक हो जाते हैं साथ। तो इसी तरीके से हमको अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजों को रखना है। अब जो है मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि एक रोजा लड़की थी, और उस लड़की को बहुत शौक था। उसने एक पिक्चर देखी, एक मूवी देखी, और उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, और उसको लगा कि मैं भी जो है फिल्म बनाऊंगी। उसने जो है बहुत अच्छा कैमरा खरीदा। उसके बाद बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई भी किया, उसने नोट्स भी बनाए। यानी जो जो एक जो है मूवी बनाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, सारी चीजें जो है उसने इकट्ठी की, और उस पर कुछ दिन तक काम भी किया। लेकिन साथियों, कुछ दिन काम करते करते उसको ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है,
इतने दिन से मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अब मैं मूवी नहीं बना सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारा आपका भी जीवन है साथियों। 1 महीने कोई टारगेट नहीं पूरा होता है, 2 महीने कोई टारगेट नहीं पूरा होता है, 3 महीने कोई टारगेट नहीं पूरा होता है, और हम सोचते हैं हम कभी इसको कर ही नहीं सकते हैं। फिर ऐसे ही रोजा की तरह जिंदगी हम लोग की भी है। तो एक दिन रोजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, और वो वीडियो दिखने में काफी अच्छा नहीं था। उसने देखा कि कैमरे का फोकस भी सही नहीं है, बहुत अच्छी लाइटनिंग की भी व्यवस्था नहीं है, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस वीडियो पर मिलियंस व्यू आए। तो उसको लगा कि जब जो है ये लड़की जो है कर सकती है, जिसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उस दिन से साथियों हुआ क्या कि रोजा पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन उसके सोचने का तरीका बदल गया। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से होगा क्या। साथियों जानकारी वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्रोफाइल प्लान सब कुछ वही है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होकर जब वहां बोलना शुरू करता है, तो वो आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा होता है, लेकिन आप जब उससे को रिलेट करते हैं तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। और सोच बदलने का ही बहुत बड़ा जादू है। जिस दिन आपकी सोच में ये आ जाता है कि मैं ये 100% कर सकता हूं, उस दिन आप उस काम को कर ले जाते हैं। तो रोजा को भी उससे पहले नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास आया कि इसको तो मैं 100% कर सकती हूँ। जब ये अनक्वालिफाइड होते हुए सारी चीजें कर रही है, तो उसके बाद से 4 महीने बाद परिश्रम किया उस लड़की ने, फिर से जो है सारे कैमरे निकाले, और 4 महीने बाद ही उसने एक मूवी बनाई जिसको यूट्यूब पर लोड किया, और बहुत सारे व्यूज आने शुरू हो गए, और वहां से वो लड़की आज बहुत ज्यादा सफल है। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन के वेब पैटर्न को तोड़ना होगा। जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारी दिमाग में पहले से पड़ी हुई हैं, तो उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा साथियों। हमारा दिमाग है, सब कॉन्शियस माइंड के विषय में सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई चीज बार बार की जाती है, तो सब कॉन्शियस माइंड उसको सेव कर लेता है, फिर हम वो चीज करना ना चाहे तो भी ऑटोमेटिक होती रहती है। जैसे साइकिल हम चलाते हैं, तो शुरुआत में सीखते समय ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक कहाँ है, पैडल कहाँ है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम आसानी से चलाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, आंखें बंद कर ले तो भी वो चलती रहती है। यानी इसी तरीके से साथियों अपने माइंड के अंदर हमको परिवर्तन करना है, वेब पैटर्न को तोड़ना है। दिमाग बहुत सारी चीजों का पैटर्न बना चुका है। जैसे होता क्या है, कभी आप नोटिस कीजिएगा इस चीज को, कि जब हम जो है शर्ट पहनते हैं, तो एक हैबिट होगी, आप पहला हाथ कौन सा डालते हैं, और हमेशा ही जो है आप वही हाथ पहले डालते होंगे दोस्तों। तो इस चीज को हमको समझना है, उस पैटर्न को हमको तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। आप कभी नोटिस कीजिए, क्योंकि मैं नोटिस करता हूं ये सारी चीजें, कि जब आप पैंट पहनते होंगे तो पहला पैर कौन सा डालते होंगे, रोज वही पैर आप डालते हैं, बदल के नहीं डालते हैं। वैसे ही साथियों आप ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कभी आप जब दिमाग पर इस चीज का जोर डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा चीजें छोटी हैं लेकिन मैं डेली यही कर रहा हूं। तो इसको हमको बदलना है। कभी दायां पैर डालते हैं तो बायां पैर डालना शुरू कीजिए। तो इन सारी चीजों को जब करेंगे, तो आपका वेब पैटर्न जो बना हुआ है ये टूटेगा, और एक अम्ल निकलता है हमारे दिमाग से, जो हमारी पावर को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन के लिए खुद को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आज हम खुद को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे छोटी सी बात है कि जैसे हमको लगता है कि सुबह उठ के जो है जिस भी मोटरसाइकिल, गाड़ी, बाइक से आप जाते हैं उसको साफ करना चाहिए, और निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों। हम उसको साफ नहीं कर पाते हैं, और थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि हम उसको भूल जाते हैं और दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। या फिर हमारे माइंड में एकदम से कोई बात क्लिक करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। यानी सबसे पहला काम हमको ये भी करना है कि अपने आप को सेल्फ जो है एनालिसिस कीजिए। किसी की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं हमेशा किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है अच्छे इंसान के विषय में पता करना है कि आप हैं कि नहीं है, अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, हमेशा एक जवाब आएगा आपके पास, और वो 100% सही होता है, किसी से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमको समझना है, वेब पैटर्न को तोड़ना है, और डिसिप्लिन अपने लिए बनाना है, और उसका एनालिसिस भी हमको खुद करना है।
कोई अपलाइन नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब आपको सफलता चाहिए तो एनालिसिस कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा, एनालिसिस भी हमको करना है, क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति हमको सफल कर सकता है और वो मैं स्वयं हूं, और एक ही व्यक्ति मुझको फेल कर सकता है, वो भी मैं स्वयं हूं। तो एनालिसिस भी हम स्वयं करेंगे कि क्या वाकई में जो काम करने से सफलता मिलती है, क्योंकि वेस्टीज का मतलब ही पदचिन्ह है, बना हुआ है, बहुत सारे लोग सफल हैं, तो सिर्फ हमको उस पर चलना है। तो सिर्फ अपने आप को हमको ये आंकना है कि क्या मैं उस पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। अगर आप चल रहे होंगे तो सफलता मिल रही होगी, नहीं चल रहे होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे बहाने तैयार होंगे। और ये बहाने भी जो आज हम बनाते हैं, ये भी दिमाग का वेब पैटर्न है, कि कोई अगर मुझसे ये पूछेगा तो पहले से ही हमारे पास जवाब तैयार रहता है कि मैं ये करूंगा। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है, स्मार्ट हैबिट डेवलप करना है, क्योंकि आज जमाना बहुत तेजी से स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है। तो बहुत बड़ा चेंज हमको स्मार्टनेस की तरफ भी लाना है। तो इस चीज में भी परिवर्तन करना है। किसी सफल व्यक्ति का हमको चुनाव करना है, और उसके जैसा आप बनना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जैसा दिखना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जैसा बोलना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जैसी हरकतें, बॉडी लैंग्वेज शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आधी सफलता आपको वहां से मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जीवन में हम किसी को रोल मॉडल बना ही नहीं पाते हैं। हम अपने आप को ही सबसे सुपीरियर मानते हैं कि मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप जिस व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति से कभी ना कभी हर व्यक्ति इंस्पायर होता है। कभी कोई सामने से गुजरता है और हमको लगता है कि यार मैं इस जैसा बन जाऊं तो बहुत अच्छा हो जाए, इस जैसा मैं बात करने लगी तो बहुत अच्छा हो जाए, इस जैसी गाड़ी अगर मेरे पास हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, इसके जैसा मकान मेरे पास हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। उसके जैसा सब कुछ आपके पास हो जाएगा साथियों, लेकिन उसके जैसा आप बनेंगे तब। हम गाड़ी तो उसके जैसा चाहते हैं, लेकिन बनना उसके जैसा नहीं चाहते, हरकतें उसके जैसा नहीं करना चाहते। इस चीज में हमको परिवर्तन करना है। तो बहुत तेजी से साथियों सफलता की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ 6-7 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं, उस पर काम करने की जरूरत है, और उसको 100% अपनाने की जरूरत है। और उसको जब हम अपनाना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है साथियों कि सबसे पहले अपने पर्पस को ढूंढिए। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? अगर आप जो है मकान बड़ा सा चाहते, क्यों चाहते हैं? अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, लाख रुपए की इनकम महीना चाहते, क्यों चाहते हैं? क्या करेंगे? मान लीजिए वो चीज आपके पास आ जाती है तो करेंगे क्या? आप 1 लाख रुपए चाहते हैं, मान लीजिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा साथियों एक जो है रूल है, कि जिसको जितनी जरूरत है प्रकृति उतना दे रही है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि अपनी, अगर हम जरूरत को बढ़ाना चाहते हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, तो उस जरूरत को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। हम चाहते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए जिससे मैं बहुत सारे लोगों का भला करूंगा, तो प्रकृति भी उसकी तरफ ध्यान देती है। तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि सेंस ऑफ पर्पस, हमको अपना पर्पस बनाना है। कोई चीज जीवन में चाहिए तो क्यों। इसके बाद दूसरा जो काम है कि अपने लिए एक रोल मॉडल जरूर चुनिए, जो गुरु भी हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है कि ऐसा रोल मॉडल हो जिससे आप कभी मिले ना हो, वो भी रोल मॉडल हो सकता है साथियों। तो इस ऐसे हमको किसी ना किसी रोल मॉडल को चुनना है, उसके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। अंदर से परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन बाहरी परिवर्तन तो हम 1-2 दिन में कर सकते हैं। उसके जैसा दिख सकते हैं, उसके जैसा हाव भाव अपने रखने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि वो हाथों को कैसे हिलाता है, कहाँ पर आवाज को नीची करता है, कहाँ पर ऊंची करता है। ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, और इंसान इसी धरती पर आकर सब कुछ सीखता है। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ आप कर सकते हैं। ईश्वर ने धरती पर सबसे पावरफुल रचना मनुष्य को बनाया हुआ है। तो इतनी पावर है हमारे अंदर, तो इस पावर को समझिए दोस्तों, अपने पावर। इसके बाद आगे जो हमको परिवर्तन करना है कि अपनी पैनी नजर रखिए अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर, कि कब मुझको कौन सा टारगेट पूरा करना है। हम लोग अपने टारगेट को ही भूल जाते हैं, फिर लगता है कि यार हो गया तो ठीक है, वरना दाल रोटी तो चली रही है, अगले महीने देखा जाएगा। फिर हमारा दिमाग वही वेब पैटर्न, जब बार बार असफलता आती है दोस्तों, तो एक पैटर्न बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और वही असफलता रिपीट होती चली जाती है। तो इसको जितनी जल्दी हम सुधारेंगे, उतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगला जो पॉइंट है साथियों कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। आज इंसान जो है, आज मर्सिडीज चाहता है, कल किसी को देख लेता है कि उसके पास फरारी है, तो कल हम फरारी के लिए जो है इच्छा जाहिर करते हैं। आज हम 2 BHK देखते हैं, फिर किसी का 4 BHK हम देखते हैं, तो हमको लगता है यार ये मेरे पास हो तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं साथियों, बनाइए कि आपकी जरूरत क्या है। मुझे ये 100%, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा गोल बनाइए, छोटे गोल बनाइए जो अभी आपकी जरूरत है। हो सकता है कि आपको 20,000 रुपए की जरूरत हो, 30,000 रुपए की जरूरत हो, 50,000 रुपए की जरूरत हो, तो इतना टारगेट रखिए। दूसरे से इंस्पायर होके लाख रुपए का गोल पहले ना बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल लाख रुपए, 5 लाख रुपए जरूर रखिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर हमको क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, उस टारगेट को बनाने की जरूरत है और उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उसके बाद अगला जो साथियों हमको परिवर्तन करना है कि प्लान ऑफ एक्टिवनेस। अगर आपने कोई टारगेट बना लिया है तो सिर्फ टारगेट बनाने से वो पूरा नहीं हो जाएगा, डायरी में लिख देने से पूरा नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और हम आज एक्शन नहीं ले पाते हैं। सही एक्शन सही दिशा में, एक्शन तो लेते हैं लेकिन सही दिशा नहीं होती है, इस कारण से समय लग जाता है या गलतियां हम कर देते हैं। इसके बाद साथियों खुद को जो है चैलेंज देना पड़ेगा। जैसे देखिए कि आपकी किसी से शर्त लग जाए तो 100% आप उस शर्त को जीतने का प्रयास करते हैं, कभी ऐसा मन में नहीं आता कि मैं हार जाऊं। तो आपको अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा, किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन स्वयं से है। तो जब आप उस चैलेंज को फेस करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन छोटी सी जब आप उस चैलेंज को पूरा करेंगे तो वेब पैटर्न दिमाग का बदलेगा। जब एक बार सफल होंगे, 2 बार सफल होंगे, 3 बार सफल होंगे, तो वेब पैटर्न सफलता वाला बन जाएगा और आप हर बार सफल होंगे। तो 10,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा। और इसके बाद साथियों धैर्य रखना। अगर असफलता आ रही है, अगर कोई काम हम कर रहे हैं, हम पहली बार सीख रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आज हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले 2 महीने बाद भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो धैर्य हमको अपने अंदर रखना पड़ेगा। अगर आज हमारा लेवल पूरा नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जीवन में कभी नहीं पूरा हो पाएगा। उसको सीखा जाएगा, किया जाएगा। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हम साथियों कुछ नया सीखते हैं। हारते नहीं है, तो हारना नहीं है, पेशेंस बनाकर काम करना है। इसके बाद काम को काम समझ के मत कीजिए, खेल समझिए। आपको मजा आनी चाहिए तभी सफलता मिलेगी। अगर आप सरदर्दी मान के किसी काम को करेंगे तो साथियों वो कभी नहीं हो सकता है। तो इसको एक खेल बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप इसको खेल बना लेंगे, आपको मजा आने लगेगा, आप उस काम में सफल हो जाएंगे 100%। इसके बाद साथियों अगला है कि डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है। कभी आपने देखा होगा घोड़े को सड़क पर, अब तो कम हो गए हैं, पहले चला करते थे, तो यहाँ पर एक जो है पट्टी टाइप के लगा दिया जाता था कि उनको सीधा दिखे। जब वो गाड़ियों की तरफ इधर उधर हॉर्न या बड़ी गाड़ियां देखते थे तो जो है उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और घोड़ा पलटने का डर रहता था, भागने का डर रहता था। तो वैसे ही आज वो पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन क्योंकि हमारे पास दिमाग है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, बहुत सारे समझदार लोग आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, बहुत सारे उदाहरण देंगे। आप उनको जो है 10 फायदे बताएंगे तो वो 100 नुकसान बता देंगे। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाकर भी रखना है। इसके बाद साथियों एक और चीज कि रिवार्ड दीजिए। जब भी आप छोटी बड़ी किसी भी चीज को पूरा करते हैं तो अपनी पीठ को अपने आप थपथपाइए कि बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा किया। और नीचे भी अगर कोई इस काम को कर रहा है तो उसको भी साथियों रिवार्डेड कीजिए, तो बहुत तेजी से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। समय भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। एक बार फिर से पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं साथियों। और निश्चित रूप से हम लोग मिलकर जीवन में बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हो गई है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।